साहेब जी, सत साहेब, मैं जब से नाम दीक्षा लिया है तब से घर में भी प्रॉब्लम रहता है। 2 महीना ठीक था एकदम, न कोई इस प्रकार का न सर्दी न खांसी कुछ नहीं होता था। लगता है पैसा जब से मैंने हर महीना 50 100 100 रुपया दिए हैं, 5,500 करीब भेजे आश्रम में, तब से घर में भी बच्ची लड़की का तबीयत खराब, कबो नतनी का खराब, कबो हमको सर्दी परेशान है, सर्दी छूट नहीं रहा है। क्या मेरा मंत्र सही अब लग नहीं रहा, पहले लगता था, अब बुझाता है कोई खंडित नाम तो खंडित नहीं हो गया है। या आप सब हमको रास्ता मार्ग दिखाइए सही। अच्छा है। सत्साई भगत जी, ज्यादातर भगवत भाइयों के साथ में यही प्रॉब्लम है। क्योंकि नाम दीक्षा तो वो ले लेते हैं वहां से, चलो वो तो अनजाने में ले ली। उसके बाद में भगत जी उन नामदान केंद्रों पे जो दान देते हो, कुछ भी चाहे 1 रुपया भी देते हो, तो भगत जी उल्टा हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये कुपात्र लोग हैं और गुरुदेव का आदेश नहीं है। दूसरी बात, ज्ञान समझ के भी हमें विचार करना चाहिए कि खुद परमात्मा कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो हम किनको दे रहे हैं? अरे दान तो गुरु के हाथों में देना या गुरु के आदेश से देना। तो ना ही तो वर्तमान में गुरु बाहर है जो हम उनके हाथ में दें, और ना ही इन नामदान केंद्रों पे दें, क्योंकि इनको गुरु जी का आदेश नहीं है। आदेश है तो ये लोग दिखाए ना। वीडियो क्यों नहीं बनाते जेल से लाके? एक वीडियो लाके दिखाओ गुरुदेव का कि नामदान केंद्र मेरे आदेश से खोले गए। फिर दो दान, किसने मना किया? फिर आंखों के सामने दिखाई दे रहा है दान का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीति में, आरक्षणबाजी में, गुंडों की सीबीआई जांच में। तो सत्संग इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले सत्संग ध्यान से सुनो, सत्संग से फिर हमें ज्ञान होगा, फिर हम ठोकर खाने से बचेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। भाई पता क्यों नहीं था? सत्संग सुनने चाहिए थे, पहले सत्संग सुन के नाम से जुड़ना चाहिए था। चलो जो भी है, ज़्यादातर भगत भाइयों की यही 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 प्रॉब्लम है। तो इसका एक ही समाधान है बड़े भाई, परमात्मा के आशीर्वाद से, कि हम परमात्मा से दंडवत करके समय याचना करें कि हे परमेश्वर, नाम दीक्षा हमने ली थी, हमें ज्ञान अच्छा लगा, लेकिन हमें सच्चाई का नहीं पता था कि बरवाला कांड इन्हीं लोगों ने करवाया, और इन्हीं लोगों की गलतियों के कारण आज आप जेल में हैं, और आज आपके नाम से ये लोग फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल कर बैठे हैं। तो परमात्मा हमें ये हमारी इस महागलती के लिए हमें क्षमा करो। आगे से परमात्मा हम ध्यान रखेंगे, एक नया रुपया हम ना किसी को देंगे जब तक आप जेल से नहीं आ जाते हो। तब तक आप से हमें जो भी मंत्र मिल गया, उसी मंत्र का हम मर्यादा में रह के जाप करेंगे। कोई छोटी मोटी गलती हो तो परमात्मा आप जी हमें क्षमा करना। तो इस तरीके से परमात्मा से एक बार पुनः, यदि घर पे प्रॉब्लम है तो घर पे भी आप फोन करके बोलो कि परमात्मा से इस तरीके से दंडवत करके समय याचना करें। और दूसरा, ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो, घर पे बोल दो, और आप भी अपने जहाँ भी हो वहीं पे आप जी परमात्मा को ज्योति का या पाठ का संकल्प कर लो। संकल्प का मतलब परमात्मा को दंडवत करके ये संकल्प करो कि हे परमात्मा, आपका दास आपको ज्योति हवन का संकल्प करता है, और परमात्मा जब आप आश्रम में आ जाओगे, जितना भी पैसा आप कहोगे ज्योति का, 500 रुपया या 700 रुपया, परमात्मा उस समय हम आपके हाथ में देंगे, मालिक हम पे दया करो। तो ऐसा एक संकल्प परमात्मा दया करें तो आप जी भी करो और अपने बच्चों से भी करवाओ। पैसा गुरु जी आए तब उन्हीं को देना है, और पैसा निकाल के रखने का आवश्यकता नहीं है। पैसा जब गुरु जी आए उसी समय उनको देना है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। और आगे से ध्यान रखो भगत जी, खोटा पैसा भी इन कुपात्रों को नहीं देना है। और मालिक पे विश्वास रखो, परमात्मा आपके घर पे हैं, कहीं नहीं है परमात्मा, घर पे है परमात्मा। भगत जी, हमें विश्वास करके भक्ति पे लगे रहना है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पाछा मंडी बनाओगे उड़ा, देखियो कितना मेला भरा करेंगे, बिना बुलाया आया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ वह बास से कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सके, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतने घरा टांग टूट ले, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा, चाहे घर में जोत लाइयो चाहे बाहर लाइयो। नाम से स्वरूप होता है। नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई तो उस पर फिर फल लगे, पत्ते भी लगे,
डाली भी काम आई, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे इस पूर्ण परमात्मा के बीज तक, सतपुरुष के सत नाम तक।